हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की गणित प्रकाश के पेज नंबर 10 पर ए स्क्वायर एंड ए क्यूब यूनिट के पेज नंबर 10 पर जो प्रश्न दे रखे हैं, आइए पता लगाएं में उनको सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी हमको यह देखकर बताना है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके लिए हम दो तरीके उपयोग में लेंगे। पहला, केवल हम इकाई अंक को देखकर पता लगाएंगे कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती, और जो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है केवल उन्हीं का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तथा यदि इकाई अंक के रूप में 2, 3, 7 और 8 हों तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब पहला जो हमारा प्रश्न दे रखा है वो है 2032 और यहाँ पर इकाई अंक के रूप में है 2। अब हम जानते हैं कि यदि 2 इकाई अंक के रूप में है तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कारण, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कारण इकाई अंक 2। इस तरह से 2048 में इकाई अंक 8 है तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें 7 है तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और इसमें 9 है तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं उनका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। तो ये तीनों तो हम प्रथम रूप में देखकर ही बता सकते हैं कि 2032, 2048 और 1027 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, केवल इकाई अंक के अवलोकन द्वारा। इनको हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1089, तो 1089 को हम आगे हल करके देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि 2048, तो इसमें लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक
अब चूंकि 1089 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, इसलिए हम 1089 के अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल कर देखेंगे। और चूंकि इसका इकाई अंक 9 है, तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 7 होगा या 3 होगा। तो 1089 के हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा। 2 का पहले जोड़ा बनाएंगे, अब आगे भाग देंगे तो 3 9, 10 में से 9 घटाने पर 1 शेष बचेगा, 3 और 3 6। अब 89 को उतार लेंगे और 3 189 33, यानी जो 1089 है इसका वर्गमूल 33 है। 33 गुना 33 करने पर 1089 आता है। अब अगला क्वेश्चन है कि 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर और 36 स्क्वायर, इन तीनों में से किनका अंतिम यानी इकाई अंक 4 है। तो हम देखते हैं कि इकाई अंक निकालने के लिए हमको पूरी संख्या को गुना करने की जरूरत नहीं है। हम इसका इकाई अंक उठाएंगे, 64 का इकाई अंक बराबर 4। और क्योंकि हम वर्ग में संख्या को 2 बार गुना करते हैं, तो जैसे 64 गुना 64 होगा, तो इकाई अंक के लिए 4 का गुना 4 से होगा, तो 4 गुना 4 बराबर 16। और 16 का इकाई अंक है 6, और हमको इकाई अंक चाहिए 4। तो हम कह सकते हैं कि 64 का इकाई अंक 4 नहीं है। ऐसे 108 को लेंगे, तो 108 का इकाई अंक बराबर 8 गुना 8 वर्गमूल वर्ग का इकाई अंक बराबर 8 गुना 8 बराबर 64, यानी 4। तो इकाई अंक 4 है। ऐसे ही 292 में 292 का इकाई अंक बराबर 2, वर्ग का इकाई अंक दो गुना 2 बराबर 4। तो हम कह सकते हैं कि 292 के वर्ग का इकाई अंक, 292 का जो वर्ग है उसका इकाई अंक 4 है। ऐसे ही 36 का इकाई अंक बराबर 6, वर्ग का इकाई अंक बराबर 6 गुना 6 बराबर 36, यानी 292 के वर्ग का इकाई अंक भी 6 नहीं है, वो 4 नहीं है। 36 के वर्ग का इकाई अंक 4 नहीं है। अरे डायरेक्टली देखें तो 4 गुना 4 16, इकाई अंक 4 नहीं है। 8 गुना 8 64, इकाई अंक 4 है। 2 गुना 2 4, इकाई अंक 4 है। और 6 गुना 6 36, इकाई अंक 4 नहीं है। यानी 64
और 36 का तो इकाई अंक 4 नहीं है, और 108 और 292 का इकाई अंक 4 है।